देखिए, हज हर आकिल बालिग मुसलमान जिसके पास ज़रूरी अखराजात के अलावा इतना माल मौजूद हो कि वो हज पर जाने, वहाँ रहने वगैरह के तमाम अखराजात उठा सकता हो, और जब तक वो सफ़र हज में हो उसके जो अहलो अयाल हैं उनका भी खर्चा वो पीछे छोड़कर जा सकता हो। इस सूरत में उस पर हज लाजिम हो जाता है, और अगर औरत है उसके साथ महरम का होना भी ज़रूरी है। तो अगर किसी पर हज फ़र्ज हो गया है तो किसी भी बगैर उज़्र के वो उसमें ताख़ीर करेगा तो वो गुनाह का बायस बनेगा। और जहाँ तक बात है शादी की, तो जो शादी हमारे माशरे में राइज है जिस तरह की, तो वो तो शरीयत में वैसे भी हम पर लाजिम नहीं की है ना, कितनी बड़ी हम तकरीब करें। अगरचे लिमिटेशंस में रहकर अगर तकरीब करें तकरीबात हो रही होती हैं। अगर लिमिटेशंस में रहकर हम तकरीब कर रहे हैं शादी की, तो अगरचे उसमें हरज नहीं है जी, लेकिन ऐसी तकरीब करना, उसको रुकावट का बायस बनाना हज के लिए, इसकी बिल्कुल इजाजत नहीं मिलेगी। सही, ठीक। जैसे अगर हमें मार्केट जाना होता है, कहीं शॉपिंग वगैरह पे जाना होता है, तो क्या हम अपनी फर्ज नमाज छोड़ देते हैं या हम उसको कज़ा कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, नहीं कर सकते। हम अपनी मार्केट जाने को तो आगे पीछे करेंगे, उसका टाइम मैनेज करेंगे, लेकिन नमाज को अपने वक्त पर ही अदा करेंगे, क्योंकि जहाँ रिलैक्सेशन रिक्वायर्ड होती है शरीयत मुत्तहरा उस पॉइंट पर हमें वैसे ही रिलैक्सेशन दे देती है। जैसे अगर कोई बहुत ज्यादा बीमार है, नकाहत का शिकार है, या औरत है उसके पास कोई महरम या शोहर अवेलेबल नहीं है जिसके साथ वो हज पे जा सके, तो उस सूरत में शरीयत ने उस पर हज को वैसे भी लाजिम नहीं किया। तो जहाँ रिक्वायर्ड थी रिलैक्सेशन वहाँ शरीयत ने दे दी, लेकिन इस सूरत में हज में हम ताखीर नहीं कर सकते। जब आप पर हज फर्ज हो गया है तो आपको वो अदा करना होगा। ठीक। इसी तरीके से हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा का भी बयान है कि जिस शख्स पर हज फर्ज हो गया और उसने हज को अदा ना किया, या ज़कात उस पर फर्ज हो गई, उसने ज़कात को अदा ना किया, तो वो जब मर जाएगा तो वो दुनिया में वापस आने की तमन्ना करेगा। गोया कि यानी उसकी जो ज़िंदगी थी वो अधूरी और नामुकम्मल होगी कि उसने अपने इतने बड़े फरीज़े को छोड़ दिया। इसी तरीके से दीगर हदीस मुबारका में भी कई वईदात इस हवाले से मज़कूर हैं। लिहाजा जब हज फ़र्ज़ हो जाए तो हमें जल्द से जल्द उसको अदा कर लेना चाहिए। अब जो इस तरह कहते हैं कि जब शादी बच्चों की कर देंगे उसके बाद हम हज करेंगे, तो वक्त का तो किसी को भी मालूम नहीं होता कि कल क्या होगा। खुदा न खास्ता सिचुएशन इस तरह की हो जाए कि आपके पास इतना माल उस वक्त ना मौजूद हो, या सेहत की भी कोई गारंटी नहीं होती कि उस वक्त सेहतमंद आप हो या ना हो, तो फिर हज को अदा करना मुश्किल हो जाएगा। अब हमें नहीं पता कि उस टाइम पर आप इतने ज़्यादा यानी आपके अंदर कमज़ोरी ना हो जाए, क्योंकि वक्त जब गुजरता रहता है उसके साथ साथ हमारे अंदर कमज़ोरी आती रहती है। और बदनी इबादत भी है ना, बिल्कुल, मुशक्कत भी तो दरकार है, मुशक्कत भी दरकार है यहाँ पे। अब जितना वक्त गुजरता जाएगा उतने ज़्यादा आप कमज़ोरी नकाहत का शिकार होते जाएंगे। घर के उमूमी सर अंजाम देने में बहुत मुशक्कत हो रही होती है, तो हज तो वैसे ही एक मुशक्कत वाली इबादत है और ज़्यादा उसके अंदर हरज लायक हो सकता है। लिहाजा कोशिश ये करनी चाहिए कि जवानी ही में हज को अदा कर लें अगर फ़र्ज हो गए। अगर आप पूछें लोगों से कि जिन्होंने बड़ी एज में हज अदा किया हो, तो वो खुद भी यही कहते हैं अक्सर कि जवानी ही में हज को अदा कर लेना चाहिए था। लिहाजा जब अल्लाह तबारक व तआला ने सेहत और माल की दौलत आपको दी है तो उसकी कदर करें और कोशिश करें कि जैसे ही हज फर्ज हो जाए तो उसको अदा भी करें, जल्द अज जल्द तरजीही बुनियादों पे।